आईपीएल 2025 कप्तानों की बैठक के बाद बीसीसीआई ने नियमों में किए बड़े बदलावों की घोषणा की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल महामारी के दौरान मूल रूप से लगाए गए लार के उपयोग पर प्रतिबंध अब हटा दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 18वें सीजन से पहले गुरुवार 20 मार्च को अपने मुख्यालय में कप्तानों, कोचों और प्रबंधकों की बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान सभी 10 आईपीएल टीमों के प्रतिनिधियों ने खेल की परिस्थितियों के विभिन्न पहलुओं पर फीडबैक और राय दी। आम सहमति के आधार पर निम्नलिखित अपडेट शामिल किए गए हैं। को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल। आईपीएल 2025 सीजन से गेंदबाज गेंद को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निर्णय सभी 10 टीमों के साथ विचार विमर्श के बाद लिया गया है और पारंपरिक गेंद रखरखाव प्रथाओं की वापसी को दर्शाता है। मूल रूप से कोविड-19 पर एक गेम में महामारी के दौरान लगाए गए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को अब हटा दिया गया है। ओस से निपटने के लिए गीली गेंद को बदलना। शाम के मैचों के दौरान ओस से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने वाली टीम के पास 10वें ओवर के बाद एक बार गेंद बदलने का अनुरोध करने का विकल्प होगा। गेंदबाजी कप्तान यह अनुरोध कर सकता है, भले ही ओस दिखाई दे या न दे। अनुरोध किए जाने के बाद अंपायर अनिवार्य रूप से उसी तरह की खराब गेंद से गेंद को बदल देंगे। गेंदबाजी करने वाली टीम को प्रतिस्थापन गेंद चुनने की स्वतंत्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अंपायर 10वें ओवर से पहले किसी भी समय गेंद को बदलने का अधिकार रखते हैं अगर गेंद बहुत गीली, खराब, खोई हुई या क्षतिग्रस्त पाई जाती है। यदि कोई कप्तान 11वें ओवर में गेंद के आकार के कारण उसे बदलने का अनुरोध करता है तो अंपायर अनुरोध का मूल्यांकन करेंगे और यदि आवश्यक समझे तो उसे मंजूरी देंगे। यदि केवल ओस के कारण कुछ ओवरों के बाद अनुरोध किया जाता है तो अंपायरों को पहले बताए अनुसार अनिवार्य रूप से गेंद को बदलना होगा। 3. नई आचार संहिता। इस सत्र से प्रभावी टाटा आईपीएल 2025 सत्र से एक नई आचार संहिता लागू की जाएगी जिसमें डिमेरिट पॉइंट सिस्टम और निलंबन अंक शामिल होंगे जो 26 महीने तक वैध रहेंगे। 4. डीआरएस के दायरे का विस्तार। निर्णय समीक्षा प्रणाली डीआरएस का विस्तार किया गया है जिसमें ऊंचाई आधारित नो बॉल समीक्षा और ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल समीक्षा शामिल है। अपडेट की गई प्रणाली हॉक-आई तकनीक और बॉल ट्रैकिंग का उपयोग करके अंपायरों को सटीक और सुसंगत निर्णय लेने में सहायता करेगी।